अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक काफिला नांदेड़ से बिलोली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस व दीगर जिम्मेदारान का जगह जगह वालियाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जैसे ही मजलिस का काफिला बिलोली पहुंचा, वहां पर हालात हाजरा पर एक जलसे आम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, साबिर चाउस ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली मालूमात सामाईन हजरात के सामने पेश की। इस मौके पर मिर्जा नवाब बेग, यूसुफ पटेल, सरदार पटेल, अली आर्यन के अलावा देगलूर, भोकर और धमाबाद के जिम्मेदारान मौजूद थे। ये जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जब नाम बदल रही थी बीजेपी और वो शिंदेगढ़ की शिवसेना, तो तुम कांग्रेसियों कहां धूम डाल के बैठे थे? कौन से बिल में घुस के बैठे थे? आज ये नौजवान को तुम धमकी दे रहे? जब कहां गई थी तुम्हारी दादागिरी? कहां गई जब ताकत नहीं थी? जब तुम्हारा यहां का आमदार जो हाल ही में जिमनी इंतखाबात में चुन के आया था, उसको बोलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, और यहां नौजवान को डराया जा रहा है। याद रखो कांग्रेसियों, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यह डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। याद रखो, आज यहां पर बोलकर जा रहा हूं, इसके बाद अगर मजलिस के एक भी कारकुनान को, अगर एक भी जिम्मेदार को धमकी देंगे, तो याद रखो तुम्हारा मुकाबला हमारे फिरोज वाला के साथ है। याद रखो। अजीज साथियों, ये जलसे लगाना, ये हालत हाजरा के प्रोग्राम्स लेना, आपको इस ठंड में बिठाना, मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत जो पॉलिसीज आपके खिलाफ ला रही है, जो बिल्स आपके खिलाफ बन रहे हैं, जो शरियत, जो प्रोपोगंडास आपके खिलाफ हो रहे हैं, उनसे आपको वाकिफ कराना मकसद ये है। आप तमाम इस बात के शाहिद है कि पिछले 70 सालों से जिन जिन नाम नहज सेकुलर जमातों ने हमारे वोटों का इस्तेमाल किया, हमसे वादे तो बड़े बड़े किए गए। हमको यह कहा गया कि अगर आप सेकुलर जमातों को, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को अगर वोट करेंगे, तो इस हिंदुस्तान में बावखा जिंदगी आपको मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, एक आपकी हुकूमत रहेगी जो आपके मुतालबात को सुनेगी। लेकिन इसके बरक्स पिछले 70 सालों से मुसलमानों के वोटों का सिर्फ इस्तेसाल किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2014 में बीजेपी इख्तियार में आने के बाद, बीजेपी इख्तियार में क्यों आई? यही वो कांग्रेस की नाम नहायत सेकुलर पार्टी कांग्रेस की बदउनवानी और नाइंसाफियों की वजह से बीजेपी इख्तियार में आई। आपने देखा है कि पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ जो ये आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाली हुकूमत जो कवानीन लेकर आ रही है, अजीज साथियों, इसका मुकाबला कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसका मुकाबला? आज जब कभी भी हमारे खिलाफ बिल आता है, चाहे वो एनआरसी का बिल हो, यूएपीए का कानून हो, शरीयत में मदाखलत हो, या शहरों के नाम बदलने का मामला हो, अगर ऐवान पार्लियामेंट में आपके और मेरी अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो तन्हा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज ऐसा कायद हमारे दरमियान में है कि जो रात दिन हमारी फलाह व बहबूद के लिए, हमारे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के लिए वो हमेशा खड़ा हुआ है। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी फिरका परस्ती को फरोग नहीं देती, हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ हो, और ये हमारा जमहूरी हक है कि हम ये कहें कि इस देश की, इस मुल्क अजीज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान आज पसमानदा है। कई रिपोर्ट्स आई, कई रिपोर्ट्स ने यह बताया कि आज मुसलमानों के हालात ओबीसी से और दलित से भी बदतर है। इसके बावजूद भी हमारे और आपके वोटों पे जीत के जाने वाले नुमाइंदे खामोश है। ताजुब तो इस बात का है कि जहां पर हुकूमत ने यह मान लिया, अदालतों ने यह मान लिया कि मुसलमानों को नौकरियों में, पढ़ाई में 5% आरक्षण देना चाहिए,
मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत होने के बावजूद भी क्या वजह थी कि अदालत ने जब कह दिया कि मुसलमानों को नौकरियों में और पढ़ाई में 5% आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी हुकूमत ने हमको 5% आरक्षण नहीं दिया। मजलिस वाले तो कहते हैं, एमआई वाले तो बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, हम नहीं बोलते आपके खिलाफ, लेकिन आप बता दीजिए खुदारा कि अदालतों ने बोल देने के बावजूद भी आपने मुसलमानों को 5% आरक्षण क्यों नहीं दिया? कि याद रखिए, अगर हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं होगा, हमारी मनगढ़ की ताकत ही हमारा इत्तेहाद है। अगर हम दूसरों के खांधों पे सर रख के रोते रहेंगे अजीज साथियों, तो याद रखिए दूसरों के खांधों पे सिर्फ हमारी मैयतें उठ सकती है, हमारे जनाजे उठ सकते हैं। अगर हमको हमारे मुतालबात मानना है, अगर वक्त की हुक्मरां का गिरेबान पकड़ना है, तो हमको हमारे मनगढ़ की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। और ये मनगढ़ की ताकत मजबूत कब होगी? जब आपके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा। अजीज साथियों, देखने में यह आता है कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के पर काटने के लिए बेचैन रहता है, और अगर हम इसी तरह से एक दूसरे के पर काटते रहेंगे तो यकीन जानिए कमजोर बिल्ली भी आप हमारा आसानी से शिकार कर लेगी। लेकिन अगर हमारे पर मजबूत रहेंगे और हम एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, और अगर हमारे पर मजबूत रहेंगे तो शेर जैसा भी जानवर हमारा शिकार नहीं कर पाएगा। बस कांग्रेस को क्या करने का? अपने को चूरा करना पड़ेगा आपको। हाँ, कांग्रेस चूरा। कल देखो, हम एक कॉलेज है मराठवाड़ा बीएड और बीएड कॉलेज के लिए, वहां पर हमारे पास के हिमायत नगर के बच्चियों ने एडमिशन लिए थे। चैनल पे आया था, तो हम लोग नागपुर में थे। हमने बोले ठीक है, हम आने के बाद आप तमाम लोगों को हमारी जो क़यादत होती है, हम इंशाअल्लाह ताला आपको मदद करके आपका एडमिशन कराकर देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी छोटी सी छोटी बात के ऊपर तवज्जो देती बोलकर अपोजिशन के लोग वो काम को पहले हाईजैक कर लेते। तो जैसा उनको मालूम होगा कि एमआईएम वाले अब यहाँ आकर बैठ जाते और इनका एडमिशन करा लेते बोलकर, तो कल 12 बच्चों का एडमिशन, जिसमें एक 8 लड़कियां 4 लड़के, उसमें एक मुख्यर का बच्चा था, होटल में काम कर कर 1 साल से उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। उसको एक डोनेशन के नाम पर उसको लिया नहीं जा रहा था। तो कल हम हमारे जिला सदर, हमारे मराठवाड़ा सदर की हिदायत के ऊपर हम तमाम लोगों ने मजलिस के काम को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे भी काम करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, वो बॉडी ने उनके तमाम जिम्मेदार, जिस तरीके से खुरेश गली के अंदर कोई प्रॉब्लम था, तो यहाँ के हमारे स्टूडेंट के विंग्स के अध्यक्ष ने जाके वहाँ सर्वे किया, तो दूसरे दिन कांग्रेस वालों के पेट में दर्द चालू होगा, भाई एमआईएम वाले क्यों फिर रहे, क्या बात है। तो ऐसा लगा कि भाई इन्हें कल चुनकर आ जाता है कि क्या है कि बोलकर लोगों को जाकर मिलना जुलना चालू कर दिए। तो अपन क्या करेंगे, एकदम पूरे नारे एक साथ मारेंगे, जरा स्टॉप मत लो, जरा एकदम फिर आरो में अभी रेस में, फिर बाद में चलेंगे अपन इंशाअल्लाह। अपने को तो नारा अपना है ही, वही अपने को लेना है नारा। तो जिस तरीके से काम करने के लिए, अब बहादुर बच्चा तो कोई भी, हर आदमी बहादुर पैदा होता क्या? आप बताओ होता क्या? तो मजलिस के अंदर बहादुर बच्चे पैदा होके आ रहे, क्यों आ रहे? वो खायद की हिदायत, वो खायद के काम करने के जज्बे को देखिए। ये छोटे छोटे बच्चों को क्या लेना देना, इनको क्या मालूम, बोलो तुम, पर इनकी पतंग की दीवानगी है ये। थोड़ा हमारे असद साहब ने हमारे पार्टी में वंचित के जिम्मेदार को गोद में ले लिए, तो गोद में ले लेने के बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के 48 सीटों के अंदर हमारी एक ही सीट लड़ाई गई। कौन सी? इम्तियाज जलील साहब। बराबर है ना? आप लोगों को समझ में आ रही ना मेरी बात? एक सीट चुनकर आ गई हमारी, हम लोगों ने भी वोट डाले, हमारे दूसरे भाई लोगों ने भी वोट डाले। अब एक एमपी, एक असद साहब थे, एक इम्तियाज जलील साहब। हाउस के अंदर राष्ट्रवादी, कांग्रेस के, मुस्लिम के तमाम लोग हैं। हर मुद्दे पे बात कौन करते? 2 शेयर करते, एक आंध्र प्रदेश, एक महाराष्ट्र। तो वो शेर तैयार कौन करे? असदुद्दीन अवैसी साहब ने लड़ाए बोल के, आप लोगों ने वोट दिए बोल के ही उन्हें चुनकर आए। तो उन्हें पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे ना, पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां भी कुछ होता होगा तो वो दोनों ही बात करें। दूसरे एमपी सो गए क्या? एक मुशायरा करके 5 दे दो, 10 दे दो, रैली करता हूँ वो बोल के, आज कहाँ बिठाए हमारे लोगों ने? ऐसी जमा होके आज राज्यसभा को भेजे, राज्यसभा को भी भेजे
तो हमारे 2 वोट थे, ये मालूम ना, हमारे 2 वोट थे मुफ्ती साहब का और फारूक साहब का। वो 2 वोट के बिना के ऊपर वो सीट चुनकर आ गई। बाद का उम्मीदवार कैसा गिर गया, महाविकास आघाड़ी का, शिवसेना बीजेपी के लोगों ने वो दूसरा जो एमपी को राज्यसभा को था वो सीट गिर गई। वो शिवसेना का कोल्हापुर से खड़े वाला था। गिराने वाले कौन? कांग्रेस वाले, शिवसेना वाले, राष्ट्रवादी वाले। गिराए कि नहीं गिराए? राज्यसभा को भी गिराए, विधान परिषद को भी गिराए। 9 लोग 10 लोग। अशोक चौहान 2 बार के सीएम। अब अपने को मीटिंग को जाने का है तो 10 मिनट पहले 1 घंटा पहले अपने को हाउस में जाना पड़ता। स्कूल की घंटी मालूम है ना सबको? स्कूल को 7:30 बजे का टाइम दिया रहता, वो टाइम के अंदर ही अंदर जाने का रहता। एग्जाम का टाइम रहता ना 7:30 बजे आपको स्कूल में आना है, तो वैसा हाउस का भी एक टाइम रहता, वो टाइम के अंदर इनको जाने का था। कैसे जाते? मैनेज हो गए थे ना बीजेपी वालों को। मैनेज होने के बाद में जा नहीं सकते। 9 लोग अब्सेंट, बीजेपी को सपोर्ट कर दिए, तो हमारे लोगों को बदनाम करते। एमआईएम वाले ऐसा करते, उन्होंने ऐसा करते। इन्हों जो पीछे के दरवाजे से जाते तो किसको दिख रहा क्या? किसको दिखता क्या? नहीं दिखता। तो हम लोगों को बताने के लिए आए, अब तमाम लोगों को, पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी समझ में आना रहे यार ये बात भी सही है। अभी देखो राहुल गांधी यात्रा लेके चल रहे, भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे। पूरे जंगल 25 लोग भी रहे तो सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते करके मिल रहे। मुसलमान है कि देख लो नाके पे जो सुबह से खड़े, इतना खड़े कि आखिर को थक गए। खड़े जाने के बाद अब जैसा ब्रिज आएगा वाजेगांव का, ये वहां से राहुल गांधी के पैर में दरदर चालू हो गए। सीधा गाड़ी में बैठ के सीधा बरकत कॉम्प्लेक्स के पास उतर गए। अरे भाई इतने लोग खड़े आले हमारे 50 हजार लोग क्यों खड़े? कि राहुल गांधी को एक आधा निवेदन देंगे, साहब तुम इतनी राह ये कर रहे यात्रा, ये तुम्हारे पास के गद्दारों को अगर से सुविधा कर दिए, तुमको यात्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम सेकुलर, तुम्हारी माँ सेकुलर, तुम्हारी बहन सेकुलर, पर तुम्हारी पार्टी के लोग सेकुलर कहाँ है? इन्हों तो पूरे बीजेपी के दलाल है कि नहीं? तो ये चीज है कि नहीं, आप तमाम लोगों को समझ में आना। अरे कोई तो भी आए थे नांदेड़ से आके बोल के गए, ये बात सही है कि नहीं? हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।